डिवाइन चाहते हैं कि आप यहां जल्द से जल्द पहुंचे। गाइस, कुछ बहुत ही नकारात्मक चीजों का अंत हुआ है। आप हाल ही में बहुत ज्यादा नकारात्मकता से प्रभावित थे। कुछ नेगेटिविटी आपको काफी ज्यादा इफेक्ट कर रही थी। डिवाइन ने इन चीजों का अंत कर दिया है। ये नकारात्मक चीजें आपके जीवन में बहुत परेशानी ला सकती थी, लेकिन अब उनका अस्तित्व खत्म हो गया है। परमपिता परमेश्वर ने इन चीजों का अंत किया है। सबसे पहले आप शांत हो जाएं, लंबी सांस लें और खुद को शांत करें। यह एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि कोई नकारात्मक चीज आपके जीवन से पूरी तरह खत्म हो गई है। डिवाइन एंजल्स, मान आदि शक्ति और श्री राधा ने इन नकारात्मक चीजों को आपके जीवन से समाप्त कर दिया है। अब आप डिवाइन को धन्यवाद कहें। इस मैसेज को अर्जेंटली बनाया गया है क्योंकि ईश्वर की मर्जी थी। डिवाइन आपके साथ है और उन्होंने आपको उन कठिनाइयों से निकाल लिया है। मुझे 222 का संकेत दिखा, जो डिवाइन ब्लेसिंग का प्रतीक है। आपकी हाल की उपलब्धियों ने कुछ लोगों को शॉक कर दिया है। आपकी अच्छी स्थिति और अचीवमेंट्स ने कुछ लोगों को परेशान कर दिया है। वे लोग अब मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हैं। उनकी स्थिति बहुत खराब है और उन्हें चैन की नींद नहीं आ रही है। वे मनी हंग्री हैं और दूसरों का हक छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब वे बहुत ज्यादा परेशान हैं। आपकी लाइफ में जो भी खराब स्थिति थी, अब वह सही हो रही है। आप अपनी लाइफ को बैलेंस में ला रहे हैं और अचीवमेंट्स हासिल कर रहे हैं। यह इंसान बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है और चैन की नींद खो चुका है। वह आपकी सफलता से परेशान है। डिवाइन ने आपकी मदद की है और नकारात्मकता का अंत कर दिया है। अब आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें और डिवाइन को धन्यवाद कहें। देखिए, यहां जो ऊर्जा आ रही है वह आपकी जिंदगी में नेगेटिविटी और झगड़े को बढ़ावा देना चाहती है। इसका मकसद है कि आपकी जिंदगी में खुशियां ना आए और कोई भी अच्छी चीज ना हो। यह इंसान नहीं चाहता कि आप किसी भी तरह की सफलता हासिल करें या आपकी फैमिली में खुशी आए। यह व्यक्ति चाहता है कि आपकी जिंदगी में प्यार और सच्चा साथी ना आए। वह आपकी तरक्की और खुशियों को देखकर पागल हो जाता है। उसे यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता कि आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा हो। वह यह सब देखकर काफी परेशान और क्रोधित हो जाता है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड बताता है कि यह व्यक्ति बाहर से तो बहुत प्यार दिखाता है, लेकिन अंदर ही अंदर आपको नीचा दिखाने की साजिशें रचता है। यह व्यक्ति आपकी खुशियों और सफलताओं से बहुत ज्यादा चिढ़ता है और हमेशा आपके खिलाफ षड्यंत्र रचता रहता है। मुझे महसूस हो रहा है कि हाल ही में आपने या आपकी फैमिली ने कुछ बड़ी अचीवमेंट हासिल की है, जैसे नई गाड़ी खरीदी हो, नया घर लिया हो या किसी की शादी हुई हो। इन अचीवमेंट्स को देखकर वह व्यक्ति पूरी तरह से जलन और तनाव में है। वह आपकी खुशियों को देखकर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है और अंदर ही अंदर जलन में जल रहा है। डिवाइन मैसेज ये है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी अच्छी चीजें आने वाली हैं और यह व्यक्ति इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। उसका पूरा ध्यान इस बात पर है कि वह अगला कौन सा षड्यंत्र रचे ताकि आपकी खुशियों में बाधा डाल सके। आपको सावधान रहने की जरूरत है और अपने जीवन में आने वाली इन सकारात्मक चीजों का आनंद लेना चाहिए। इस व्यक्ति की नेगेटिविटी को नजरअंदाज करें और अपनी सफलता और खुशियों पर ध्यान केंद्रित करें। देखिए, ये लोग बहुत परेशान हैं और मटेरियलिस्टिक भी हैं। आपकी लाइफ में आपने बहुत कुछ अच्छा हासिल किया है। मैं देख सकती हूं कि आप अपनी जिंदगी में बहुत कुछ अचीव कर रहे हैं। इस चीज से ये लोग बहुत चिंतित और परेशान हैं। आपने इनको कुछ कहा नहीं है, कोई गलत अफवाह नहीं फैलाई, बस अपनी जिंदगी में हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और सफलता प्राप्त कर रहे हैं। यही चीज इन्हें बहुत तकलीफ दे रही है। ये लोग मनी हंग्री हैं, यानी पैसों की बहुत भूख है इन्हें। ओह माय गॉड, आप बहुत ज्यादा ब्राइट सन यानी चमकते हुए सूर्य की तरह दिखाई दे रहे हो। आपने घंटी की आवाज सुनी? यह कंफर्मेशन है कि आप वास्तव में एक ब्राइट सन की एनर्जी में हो। आपकी लाइफ में गॉड गिफ्टेड अचीवमेंट्स आ रही हैं या आ चुकी हैं और अभी और भी आने वाली हैं। आप पहले से ही ब्लेस्ड हो। डिवाइन आपको बहुत ज्यादा ब्लेस कर रहे हैं। आपकी लाइफ में बहुत सारी ग्रोथ हो रही है। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप ग्रो करने वाले हो या करोगे, बल्कि आप ऑलरेडी ग्रो कर रहे हो। अच्छी चीजें आपकी लाइफ में हो रही हैं। आप एक ब्लेस्ड एनर्जी में हो। आपके हेटर्स और इनसिक्योर लोग जो आपकी सफलता से जलते हैं, उनमें से कई आपकी फैमिली के लोग भी हो सकते हैं। ये लोग आपके मनी फ्लो को स्लो डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। नवरात्रि में ऊर्जा का दुरुपयोग करके आपके खिलाफ स्पेल वगैरह कर रहे हैं। ये लोग आपकी सफलता और प्रोग्रेस से बहुत जलते हैं।
आप सन की एनर्जी में हो, यानी सूर्य की तरह राजा हो। सूर्य के बिना कुछ भी नहीं है। यही वजह है कि ये लोग पगलेट हो चुके हैं। ये लोग आपके मनी और भाग्य को स्लो डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप बहुत ज्यादा डिवाइनली ब्लेस्ड और प्रोटेक्टेड हो। ये लोग चाहे जितना भी सर पटक लें, हाथ पैर मार लें, अब ये आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं कर सकते हैं। सारी नेगेटिविटी का अंत हो चुका है। मां आदि शक्ति ने इन जलन करने वाले लोगों को पूरी तरह से बेअसर कर दिया है। ये लोग आपसे और भी ज्यादा जलने वाले हैं क्योंकि आप अपनी लाइफ में बेहतरीन चीजें कर रहे हैं। इनके पास कोई काम नहीं है। ये जॉबल लोग हैं, यानी बेकार के लोग, जिनका जीवन में कोई सकारात्मक मकसद नहीं है। ये लोग बस दूसरों को नुकसान पहुंचाने में लगे रहते हैं। ये लोग आपको टूटता हुआ देखना चाहते हैं, लेकिन इनकी सभी कोशिशें बेकार हो चुकी हैं। आपका थर्ड आई चक्र बहुत एक्टिव है, जिससे आपको इनकी सारी चालें समझ आ रही हैं। ये लोग आर्थिक रूप से भी आपसे बहुत पीछे हैं और इनकी ऊर्जा बहुत कमजोर है। ये लोग आपकी सफलता से जलते हैं और आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन डिवाइन शक्तियों की कृपा से आप सुरक्षित और प्रोटेक्टेड हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून आपके पक्ष में है और समय हमेशा आपके फेवर में रहेगा। आपकी सच्चाई और अच्छे कर्मों के कारण ये लोग कभी भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आप पूरी तरह से सुरक्षित और खुशहाल रहेंगे। इन लोगों की सारी चालाकियां आपके सामने आ चुकी हैं और आप इनकी असलियत समझ चुके हैं। यदि आपके जीवन में कुछ नया और अच्छा हो रहा है तो यह लोग और भी ज्यादा जलन महसूस करेंगे। अपनी प्लानिंग और अचीवमेंट्स को जारी रखें और डिवाइन की कृपा से आप हमेशा सफल रहेंगे। इन्हें ओ माय गॉड, यह आपकी कंफर्मेशन है भगवान से। हाँ, भगवान की तरफ से भी कंफर्मेशन हो गया है कि सभी स्पेल्स टूट चुके हैं। मैंने पहले ही कहा था कि कुछ नेगेटिविटी आपकी तरफ आ रही थी जो आपको बहुत परेशान कर सकती थी, लेकिन मां आदि शक्ति, मां कालरात्रि, मां भद्रकाली और श्री राधा ने आपको बचा लिया है। उनकी कोई भी गंदी चाल, कोई भी गंदी क्रिया आपके जीवन को प्रभावित नहीं कर पाई है। इनकी इंटेंशन साफ थी। ये पूरी तरह से सेट थे कि आपको बर्बाद करके ही मानेंगे, लेकिन परमपिता परमेश्वर ने आपको बचा लिया। जब मैं सफल कर रही थी तो कुछ स्पेसिफिक मैसेज आए जो आपके लिए ही हैं। सबसे पहले तो स्माइल का मैसेज आया है। डिवाइन आपको स्माइल करने के लिए कह रहे हैं। अब तो स्माइल करिए। सारे स्पेल्स को आपकी लाइफ से उखाड़ फेंक दिया गया है। एक मैसेज है, तेरी याद से ही शुरू होती है मेरी हर सुबह। इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति आपको याद कर रहा है। इसके अलावा पॉपुलर लोनर का मैसेज आया है, यानी कोई बहुत पॉपुलर है लेकिन अकेला महसूस करता है। साथ ही ईवल फैमिली मेंबर्स का मैसेज भी है, यानी आपके परिवार में कोई बुरा व्यक्ति है जो आपको हेट करता है। आप एक स्टार सीड हैं, आपके पास स्टार पावर्स हैं, धन के नए स्रोत खुलने वाले हैं और आप बहुत प्रोग्रेस करने वाले हैं। आप लोगों की बहुत हेल्प करते हैं। आपका हेल्पिंग नेचर है। पशु पक्षियों की हेल्प करते हैं, नेचर को प्रोटेक्ट करते हैं। ओ माय गॉड, कुछ स्पिरिचुअल अटैक्स भी हो रहे थे आपके ऊपर, लेकिन भगवान ने इन्हें रोक दिया है। भगवान आपको वहां देखना चाहते हैं जहां आप सच में पहुंच सकते हैं। ईश्वर आपको वो देना चाहते हैं जो आपके लिए सही होगा, न कि जो आप अपने लिए सही मानते हैं। आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो चुका है और आप सुरक्षित हैं। मां आदि शक्ति की कृपा से आप हमेशा खुश और सुरक्षित रहेंगे। प्रिय चुने गए लोगों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके शब्द बहरे कानों पर नहीं पड़े? आपके सपनों को एक आकस्मिक कंधे उचकाने से खारिज कर दिया गया, या आपकी जीवंत रोशनी दूसरों की आलोचनाओं और असुरक्षाओं से ढक गई? आप प्रेरित करने की उम्मीद में अपने दिल की बात साझा करते हैं, लेकिन आपको खाली निगाहें या संदेह भरी मुस्कान मिलती है। आपको अपनी योग्यता पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दें। मैं आपको कुछ ऐसा बताना चाहता हूं जो सब कुछ बदल सकता है। आप समस्या नहीं है, एक गहरा कारण है कि आपकी उपस्थिति अक्सर असुविधा पैदा करती है, और यह ईश्वरीय उद्देश्य में निहित है जिसे भगवान ने आपके जीवन में रखा है। आज हम इसका खुलासा करेंगे। यह सत्य आपको उन शंकाओं और विकर्षणों से ऊपर उठने की शक्ति प्रदान करता है जिनके बारे में आपको आश्चर्य हो सकता है कि आपका रिश्ता कभी कभी तनावपूर्ण क्यों लगता है, या दूसरे आपके इरादों को गलत क्यों समझते हैं। दुनिया का प्रतिरोध आपको अलग थलग महसूस करा सकता है, जैसे कि आपका सार ही कुछ नहीं है। लेकिन विचार करें कि क्या ऐसा हो सकता है कि आपकी विशिष्टता ही वह चीज है जो आपको अलग करती है। जॉन 15 से 19 में घर्षण का कारण है। यीशु हमें याद दिलाते हैं,
क्योंकि आप दुनिया के नहीं हैं, लेकिन मैंने आपको दुनिया से बाहर चुना है, इसलिए दुनिया नफरत करती है। आप जैसे भगवान द्वारा चुने गए आप एक प्रकाश लेकर चलते हैं जो अंधेरे को उजागर करता है, एक सच्चाई जो दूसरों में शालीनता के आराम को अस्थिर करती है। यह आपकी मंजिल नहीं है, यह आपकी दिव्य पहचान है। इससे पहले कि हम इस परिवर्तनकारी संदेश में गहराई से उतरें, 777 पर टिप्पणी करके विश्वास के समुदाय में शामिल होने के लिए एक क्षण लें। नीचे यह आपकी साहसिक घोषणा है कि आप स्पष्टता में कदम रखने और उन लोगों के लिए अपने ईश्वर प्रदत्त उद्देश्य को जीने के लिए तैयार हैं जिन्होंने सुपर धन्यवाद के माध्यम से अपना प्यार और समर्थन दिखाया है। मेरे दिल की गहराई से धन्यवाद। प्रोत्साहन इस सुरक्षित और उत्थानशील स्थान को बनाने में मदद करता है जहां हम सभी ईश्वर और हमारे लिए उनकी योजनाओं के करीब बढ़ सकते हैं। अब एक गहरी सांस लें और प्रतिबिंबित करें कि क्या आपके आसपास के लोग आपकी आत्मा में जीवन भर रहे हैं या वे संदेह के बीज बो रहे हैं और आपकी आवाजों को हतोत्साहित कर रहे हैं। अपने जीवन में अपनी आत्मा को आकार देने की अनुमति दें। या तो आपको अपने उद्देश्य के साथ संरेखित करें या आपको उससे दूर ले जाएं। बाइबल हमें रोमियो 12:2 में आग्रह करती है कि इस दुनिया के पैटर्न के अनुरूप न बने, बल्कि अपने दिमाग के नवीनीकरण से इस परिवर्तन को अक्सर बदलें। आपको इसकी आवश्यकता है। अपने परिवेश का मूल्यांकन करें और अपनी कॉलिंग की सुरक्षा के लिए साहसी कदम उठाएं, भले ही इसके लिए आपको एक सीजन के लिए अकेले रास्ते पर चलना पड़े। लेकिन क्या होता है जब आपके सामने आने वाली नकारात्मकता आपकी आत्मा को प्रभावित करने लगती है? क्या आप उन संदेहों पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं जो दूसरे आपके ऊपर डालते हैं? क्या उनके शब्दों में बदलाव आता है? भगवान ने आपको जो मिशन दिया है उससे ध्यान हटाएं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जिन्हें हम एक साथ मिलकर खोजेंगे, क्योंकि हम यह उजागर करेंगे कि कैसे विवेक और विश्वास आपको दुश्मन की रणनीति से बचा सकते हैं। यह यात्रा आसान नहीं है, लेकिन यह आवश्यक है और सफलताएं आपका इंतजार कर रही हैं। दूसरे पक्ष किसी भी चीज से परे हैं जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। इसलिए जैसे ही हम इस बातचीत में कदम रखते हैं, अपने दिल को रहस्योद्घाटन प्राप्त करने के लिए तैयार करें, जो आपके दृष्टिकोण को चुनौती देगा और आपके विश्वास को प्रज्वलित करेगा। क्या होगा यदि कुछ रिश्तों में आप जो असुविधा महसूस करते हैं वह ईश्वर का आपको एक उच्च कॉलिंग की ओर पुनर्निर्देशित करने का तरीका है? यदि आप जिन संघर्षों का सामना कर रहे हैं वे आपकी कमजोरी का संकेत नहीं है, बल्कि आपके भीतर की शक्ति और प्रकाश का प्रमाण है, तो मेरे साथ बने रहें, क्योंकि आप जो सीखने जा रहे हैं वह उस सफलता को खोल सकता है जिसे आप लंबे समय से तलाश रहे थे। यह संदेश आपके लिए है। एक को चुना और अब इसका समय आ गया है। अपने उद्देश्य की ओर साहसपूर्वक चलें। भगवान के चुने हुए लोग आप समस्या नहीं हैं। जिन लोगों से आप बात करते हैं संगीत वे हैं, क्योंकि हम एक साथ इस पवित्र यात्रा पर चल रहे हैं। प्रिय चुने गए, इन शब्दों को अपनी आत्मा के सबसे गहरे हिस्सों में प्रवेश करने दें। न केवल उन्हें गूंजने दें, लेकिन आपको चुनौती देने के लिए, आपको उत्तेजित करने और आपके भीतर परिवर्तन की इच्छा जगाने के लिए अपने जीवन में रिश्तों और जिन वातावरणों से आप प्रतिदिन जुड़ते हैं उन पर प्रतिबिंबित करें। क्या वे वास्तव में उस उद्देश्य के साथ जुड़े हुए हैं जिसे भगवान ने आपके दिल में रखा है? यह सिर्फ एक आकस्मिक प्रतिबिंब नहीं है, यह एक दिव्य क्षण है। जागृति की ओर से आपको कुछ असाधारण के लिए बुलाया गया है। जीवन के सामान्य अनुभवों से कुछ बड़ा। यह आपका समय है शोर से ऊपर उठने का, संदेहों को शांत करने का और इस सच्चाई को पुनः प्राप्त करने का कि आप समस्या नहीं हैं। समस्या अक्सर आपके संबंधों में निहित होती है। बनाए रखें और जिन ऊर्जाओं को आप अपनी आत्मा में व्याप्त होने देते हैं, ये रिश्ते आपके भावनात्मक, मानसिक और आध्यात्मिक कल्याण पर गहरा प्रभाव डालते हैं। क्या आप इसे सूक्ष्म लेकिन निर्विवाद प्रभाव महसूस कर सकते हैं? प्रत्येक बातचीत का आपकी आत्मा पर प्रभाव पड़ता है। हर बातचीत, हर साझा क्षण में ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। इनमें से कुछ आदान प्रदान उत्थान, आपकी आत्मा को खुशी और दूसरों के लिए प्रेरणा से भरना, हालांकि आपको बोझिल महसूस करवा सकता है या यहां तक कि आपकी योग्यता पर सवाल भी उठा सकता है। बाइबल हमें नीति वचन 13:20 में इस बारे में चेतावनी देती है, बुद्धिमानों के साथ चलें और बुद्धिमान बने।
क्योंकि मूर्खों का एक साथी आपके आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचाता है। बुद्धिमान मार्गदर्शक या बोझ जो आपको आपकी बुलाहट से दूर खींचते हैं। आइए सबसे पहले ऊर्जा विनिमय की अवधारणा पर विचार करें। जिस भी व्यक्ति से आपका सामना होता है वह अपने साथ एक अनूठी आवृत्ति लाता है। उनकी आत्मा का कंपन जब आप किसी के साथ बातचीत करते हैं तो आप इन ऊर्जाओं के पारस्परिक आदान प्रदान में संलग्न होते हैं। चुने हुए लोगों, ईश्वर द्वारा उच्च उद्देश्य के लिए चिह्नित किए जाने पर अक्सर इन अंतःक्रियाओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशीलता होती है। आप पाएंगे कि आप अपने आसपास के लोगों की भावनाओं, इरादों और ऊर्जा को बिना शब्द कहे भी सहजता से समझ लेते हैं। यह संवेदनशीलता एक उपहार है जो आपको गहराई से सहानुभूति रखने और दूसरों के साथ जुड़ने की अनुमति देती है। कई लोग ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन किसी भी उपहार के साथ इसकी प्रकृति में द्वंद्व होता है। जब आप ऐसे व्यक्तियों से घिरे होते हैं जो नकारात्मकता, कड़वाहट या निराशा से घिरे होते हैं तो क्या होता है? क्या आपने देखा है कि कैसे ऐसी मुठभेड़ों से आप थके हुए और चिंतित महसूस करते हैं या उन भावनाओं से भी बोझिल हो जाते हैं जो आपकी नहीं है? यह कोई संयोग नहीं है, यह एक आध्यात्मिक सत्य है। यीशु ने स्वयं मार्क 5:30 में इन गतिशीलता को समझने के महत्व को प्रदर्शित किया था। जब एक महिला ने विश्वास में उनके परिधान को छुआ था, उन्होंने तुरंत उन्हें छोड़ने वाली शक्ति को महसूस किया और पूछा कि यह पास कौन है जो मेरे कपड़ों को छूता है। जादूगर है एक शक्तिशाली अनुस्मारक कि ईश्वर के पुत्र ने भी ऊर्जा विनिमय के महत्व को पहचाना है। यदि वह इस बात का ध्यान रखता है कि उसकी आत्मा से कौन आकर्षित हो रहा है, तो उसके अनुयायियों के रूप में हमें कितना अधिक जागरूक होना चाहिए कि हम अपने जीवन में किसे और क्या आने देते हैं। भावनात्मक थकान स्पष्ट है। यदि आप लगातार थकान महसूस करते हैं तो चेतावनी संकेत कुछ लोगों के साथ समय बिताने के बाद यह सिर्फ एक भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं है, यह एक आध्यात्मिक संकेत है। आपकी आत्मा आपको गलत दिशा में ऊर्जा के बारे में चेतावनी दे रही है। इन पैटर्न को पहचानना निर्णय का कार्य नहीं है, बल्कि एक चुने हुए व्यक्ति के रूप में ज्ञान का कार्य है। आपका मार्ग उत्थान में से एक है, ठहराव के लिए नहीं। आपको उत्थान और चमकने के लिए प्रेरित करने के लिए बुलाया गया है। इस दिव्य मिशन के लिए शक्ति की आवश्यकता है, स्पष्टता और संरेखण। आप इस आह्वान को कैसे पूरा कर सकते हैं? यदि आप उस नकारात्मकता से दबे हुए हैं जो कभी आपके लिए नहीं थी, इस पर विचार करें कि आपके जीवन में कौन इसे बढ़ाता है। आपके भीतर का प्रकाश, और जो इसे मंद करता है वह आपकी बातचीत है जो आपको ईश्वर के उद्देश्य की ओर प्रेरित कर रही है, या वे आपको दूर खींच रहे हैं। अपने आप को उन लोगों के साथ घेरें जो आपके प्यार और प्रकाश को प्रतिबिंबित करते हैं। यह स्वार्थी नहीं है, यह आवश्यक है कि यीशु ने खुद को एक करीबी सर्कल से घिरा हुआ था जिसने समर्थन किया था उनका मिशन। और जब दुनिया का बोझ बहुत अधिक हो गया तो प्रार्थना और पुनर्भरण के लिए अक्सर पीछे हट जाते थे। अब समय आ गया है कि आप अपने रिश्तों की समीक्षा करें। यह बिना कारण लोगों को काटने के बारे में नहीं है, यह समझने के बारे में है कि वास्तव में आपके जीवन की यात्रा में कौन शामिल है। ये करें लोग आपके साथ तालमेल बिठाते हैं। ईश्वरीय उद्देश्य, क्या वे आपके विकास को प्रोत्साहित करते हैं और आपकी आत्मा को पोषण देते हैं, या क्या वे आपको थका हुआ और बोझिल महसूस करवाते हैं? चुना हुआ कॉल स्पष्ट है। अपने वातावरण को उन्नत करें, अपने संबंधों को बुद्धिमानी से चुनें और याद रखें कि आप यहां हर बोझ उठाने के लिए नहीं आए हैं। आपका प्रकाश अनमोल है। मिशन डिवाइन ने आपके आसपास के लोगों को उस महानता का प्रतिबिंब बनने दिया है जिसे भगवान ने आपके भीतर रखा है। यह आपके लिए सौंपी गई ऊर्जा की रक्षा के लिए संरेखण में कदम रखने और उस पथ पर साहसपूर्वक चलने का समय है जिसे चुनने के लिए आप एक और महत्वपूर्ण प्रतिबिंब का अनुसरण करने के लिए नियत थे। विषाक्त संबंधों की उपस्थिति है। आपके जीवन में विषाक्तता अक्सर सामान्यता या स्नेह की आड़ में हमारे जीवन में प्रवेश कर जाती है। यह निरंतर आलोचना, सूक्ष्म हेरफेर, कठोर निर्णय या भावनात्मक अप्रत्याशितता सहित विभिन्न रूपों में प्रकट हो सकती है। यह केवल निराशाजनक व्यवहार नहीं है, यह आध्यात्मिक और भावनात्मक गलत संरेखण के संकेत हैं। आपके विकास में बाधा आ सकती है और आपकी रोशनी कम हो सकती है क्योंकि आप अपने दिव्य पथ पर चल रहे हैं। इन लाल झंडों को पहचानना
और ज्ञान और साहस के साथ कार्य करना महत्वपूर्ण है। एक पल के लिए इस पर विचार करें कि आखिरी बार आपने कब किसी के साथ अपने सपनों को साझा करने के लिए वास्तव में उत्साहित महसूस किया था। शायद यही वह समय था। नई दृष्टि, एक जुनून परियोजना या आपकी आत्मा की गहरी इच्छाओं से उत्पन्न एक विचार। उन्होंने कैसे प्रतिक्रिया दी? क्या उनके शब्दों ने आपको आशा और प्रोत्साहन से भर दिया, या क्या उनकी प्रतिक्रिया ने आपको संदेह, नकारात्मकता या भय से भर दिया?